क्यों हर साल करीब 20 लाख से ज्यादा छात्र इस एक दरवाजे पर अपनी किस्मत आजमाते हैं? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे बड़ी, सबसे कठिन और शायद सबसे ज्यादा भावनात्मक परीक्षा की, उस कहानी की जिसने हर साल लाखों घरों की किस्मत तय की है। नीट यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, यह एक सपना है, एक संघर्ष है और एक ऐसी उम्मीद है जो एक पूरे परिवार को बांध कर रखती है। जरा सोचिए, एक रात जब पूरा देश सो रहा होता है, तब लाखों बच्चे एक 3 घंटे की परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं। यह 3 घंटे ही तय करते हैं कि वे आने वाले 50 साल तक देश के लाखों लोगों की जान बचाएंगे या नहीं। लेकिन इस परीक्षा के पीछे की कहानी क्या है? क्या यह सिर्फ एमबीबीएस के लिए है? और क्या यह सच है कि इस परीक्षा में 720 में 720 नंबर लाने पर भी दो छात्रों की रैंक अलग अलग हो सकती है? आज हम इस परीक्षा के हर पहलू को खंगालेंगे, इसके नियम, इसकी शक्ति और हाल ही में उठे इसके सबसे बड़े विवाद को। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम बात करेंगे एक ऐसे छात्र की जिसका नाम है रवि। रवि की 12वीं की परीक्षा खत्म होते ही उसके माता पिता एक ही सपना देखना शुरू कर देते हैं, हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा। रवि जानता है कि यह सिर्फ उसका नहीं, उसके त्याग का भी सपना है। और रवि के इस सपने का नाम है नीट। तो नीट है क्या? नीट का पूरा नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। यह भारत में स्नातक यानी अंडर ग्रेजुएट स्तर पर मेडिकल, डेंटल और आयुष पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एकमात्र राष्ट्रीय परीक्षा है। पहले हर राज्य और कई कॉलेज अपनी अपनी परीक्षाएं लेते थे। इससे धांधली और मनमानी बढ़ती थी। भारत सरकार इस अव्यवस्था को खत्म करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लेती है, वन नेशन वन एग्जामिनेशन, यानी एक देश एक परीक्षा। नीट 2017 में एआईपीएमटी ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट जैसी कई परीक्षाओं की जगह ले लेता है। आज यह परीक्षा पारदर्शिता लाती है और यह सुनिश्चित करती है कि देश के सबसे योग्य छात्र ही डॉक्टर बने। नीट सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं है, बल्कि यह कानून द्वारा अनिवार्य है। नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 की धारा 14 के तहत नीट ही एमबीबीएस, एलोपैथिक और बीडीएस डेंटल पाठ्यक्रमों में प्रवेश का आधार बन जाता है। 2020 में इस परीक्षा के दायरे को आयुष प्रणाली तक बढ़ा दिया जाता है। मतलब अब बीएएमएस आयुर्वेद, बीएचएमएस होम्योपैथी, बीयूएमएस और बीएसएमएस जैसे पारंपरिक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भी नीट क्वालिफाई करना अनिवार्य है। इस विशाल परीक्षा की जिम्मेदारी एक स्वायत्त संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के पास है। एनटीए की स्थापना 2017 में की जाती है। नीट को देने के लिए आपको कुछ बुनियादी शर्तें पूरी करनी होती हैं। नंबर 1, शैक्षणिक योग्यता। आप 12वीं कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ पास होने चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए पीसीबी विषयों में कुल 50% अंक होने जरूरी हैं। एससी, एसटी, ओबीसी के लिए यह सीमा 40% है। नंबर 2, आयु सीमा। रवि जैसे छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर। पहले परीक्षा देने के लिए एक ऊपरी आयु सीमा होती थी, लेकिन नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट के एक फैसले के बाद अब नीट यूजी के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है। बस आपको उस वर्ष 31 दिसंबर तक 17 वर्ष का होना जरूरी है, जिस वर्ष आप प्रवेश ले रहे हैं। नंबर 3, प्रयासों की संख्या। क्या आप जानते हैं कि नीट में आप कितनी बार बैठ सकते हैं? 2018 में हुए संशोधन के बाद प्रयासों की संख्या पर भी सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। यानी रवि और उसके जैसे लाखों छात्र अपनी पात्रता शर्तों को पूरा करते हुए कितनी भी बार यह परीक्षा दे सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा एक ऑफलाइन टेस्ट होता है, जिसकी कुल अवधि अब 3 घंटे यानी 180 मिनट है। परीक्षा में कुल 180 अनिवार्य बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। पहले कोविड के दौरान वैकल्पिक प्रश्न भी आते थे, लेकिन अब एनटीए ने उस प्रावधान को समाप्त कर दिया है। यह परीक्षा कुल 720 अंकों की होती है। फिजिक्स 45 क्वेश्चन 180 नंबर, केमिस्ट्री 45 क्वेश्चन 180 नंबर, बायोलॉजी 90 क्वेश्चन 360 नंबर। तो दोस्तों, इस तरह हो जाते हैं कुल अंक 720। मार्किंग स्कीम वो हिस्सा है जहां नीट सबसे ज्यादा मुश्किल बन जाता है। इसे नेगेटिव मार्किंग का जाल कहते हैं। सही उत्तर के लिए +4 अंक, गलत उत्तर के लिए -1 अंक। अगर आप एक सवाल गलत करते हैं
तो आपको उस सवाल के 4 अंक तो मिलते ही नहीं हैं, बल्कि 1 अंक की पेनल्टी भी कट जाती है। यानी एक गलत फैसला आपको सीधे 5 अंकों का नुकसान पहुंचाता है। यह प्रेशर रवि और लाखों छात्रों को सटीक होने पर मजबूर करता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि नीट सिर्फ एमबीबीएस के लिए होता है, लेकिन यह दरवाजा कई बड़े करियरों के लिए खुलता है। नीट स्कोर के आधार पर आप इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश पा सकते हैं। एमबीबीएस एलोपैथिक चिकित्सा, बीडीएस डेंटल साइंस, बीएमएस आयुर्वेदिक चिकित्सा, बीएचएमएस होम्योपैथिक चिकित्सा, बीयूएमएस, बीएसएमएस यूनानी सिद्ध चिकित्सा, बीवीएससी एंड एएच पशु चिकित्सा विज्ञान, बीएससी नर्सिंग नर्सिंग। यानी नीट की तैयारी करने वाला छात्र अगर एमबीबीएस सीट से चूक भी जाता है तो वह आयुष या नर्सिंग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी वैज्ञानिक योग्यता के आधार पर प्रवेश पा सकता है। मान लीजिए रवि और एक दूसरा छात्र रमेश, दोनों ने 720 में से 715 अंक प्राप्त किए। अब किसे रैंक 1 मिलेगा? एनटीए ने इस स्थिति के लिए एक अत्यंत कठोर और वैज्ञानिक टाई ब्रेकिंग नियम बनाया है, जिसमें अब उम्र या आवेदक संख्या जैसे कारकों को नहीं गिना जाता। टाई होने पर यह क्रम लागू होता है। बायोलॉजी में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाती है। यह मेडिकल कोर्स के लिए सबसे जरूरी विषय होता है। अगर टाई बनी रहती है तो केमिस्ट्री में अधिक स्कोर वाले को वरीयता दी जाती है। अगर टाई फिर भी नहीं टूटती तो फिजिक्स में अधिक अंक वाले को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन अंक अभी भी समान रहे तब फोकस जाता है अनुशासन और सटीकता पर। सभी विषयों में मिलाकर जिस उम्मीदवार के गलत उत्तरों का अनुपात कम होता है उसे उच्च रैंक दी जाती है। इसके बाद बारी बारी से जीव विज्ञान फिर रसायन विज्ञान में गलत उत्तरों की संख्या कम होने पर वरीयता दी जाती है। अगर इन अकादमिक चरणों के बाद भी टाई बनी रहती है तो अंतिम समाधान एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति के मार्गदर्शन में रैंडम प्रोसेस के माध्यम से होता है। इतनी बड़ी परीक्षा, इतने बड़े सपने, और इसीलिए जब इसमें कोई गड़बड़ी होती है तो उसका असर पूरे देश पर पड़ता है। 2024 में नीट यूजी में पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोप लगे थे, जिसके बाद पटना और गोधरा जैसे स्थानों पर गिरफ्तारियां भी हुई। इस विवाद ने लाखों छात्रों को प्रभावित किया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था? जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि कुछ छात्रों को पेपर लीक से लाभ हुआ था, लेकिन कोर्ट ने यह भी फैसला दिया कि ऐसा कोई सिस्टमैटिक फेलियर का विश्वसनीय सबूत नहीं मिला जिसके आधार पर पूरी परीक्षा रद्द की जा सके। इस संकट के बाद सरकार ने तुरंत एनटीए के पूर्व महानिदेशक को हटा दिया और एक विशेषज्ञ पैनल की नियुक्ति की, जिसने बड़े सुधारों की सिफारिश की। परीक्षा केंद्रों के आवंटन की समीक्षा करना और निजी संस्थानों के बजाय सरकारी संस्थानों को टेस्ट सेंटर के रूप में प्राथमिकता देना ताकि जवाबदेही बढ़े। छात्रों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता के प्रस्ताव शुरू करना, तकनीकी और डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करना। रवि ने 3 साल तक संघर्ष किया, टाई ब्रेकर के नियमों को समझा और विवादों के बावजूद अपने लक्ष्य पर डटा रहा। आज वह अपनी सफेद कोट पहने एक मेडिकल कॉलेज में है। नीट सिर्फ आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं है, यह आपके धैर्य, अनुशासन और दबाव सहने की क्षमता की भी परीक्षा है। यह एक ऐसा मानक है जो यह सुनिश्चित करता है कि भारत के चिकित्सा पेशेवर दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हों। आज नीट भारत में चिकित्सा शिक्षा का अपरिहार्य और एकमात्र प्रवेश द्वार बन गया है। इसकी साख एनटीए द्वारा भविष्य में लागू किए जाने वाले सुरक्षा और पारदर्शिता के नए नियमों पर निर्भर करेगी। तो अब आपकी बारी है। अगर आपने भी नीट की तैयारी की है या आप किसी नीट एस्पिरेंट को जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके हिसाब से इस परीक्षा का सबसे मुश्किल हिस्सा क्या है? फिजिक्स, नेगेटिव मार्किंग या सालों का मानसिक दबाव? इस महत्वपूर्ण जानकारी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके करियर के हर सवाल का जवाब सच्चाई और गहराई के साथ लाते हैं। धन्यवाद।